एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट में हमने लास्ट वीडियो में पीएच स्टार्ट किया था। हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया था, रेंज क्या होती है पीएच की फॉर एसिड बेस एंड सोल्ट, और हमने कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। उस पीएच के स्लाइड चेंज पर तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर पीएच ज्यादा चेंज हो जाए, बॉडी का किसी भी पार्ट का पीएच अगर ज्यादा चेंज हो जाए, तो जो सर्वाइवल है या फंक्शनिंग है, पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी है वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। इस रेंज के अंदर हमारी बॉडी का पीएच रहता है। ब्लड का, प्योर ब्लड का पीएच 7.4 रहता है। इससे अगर ज्यादा चेंज हो जाए, इस रेंज से बाहर चला जाए, तो प्रॉब्लम्स कोज होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, थोड़ा बहुत चेंज चल जाएगा, बट अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होगी। प्लांट्स को भी ऐसे ही एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ। सोयल का पीएच मेंटेन रहना चाहिए। ज्यादा चेंज अगर हो रहा है पीएच में सोयल की, तो प्लांट की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में, वो भी करेंगे। चेंज इन पीएच ऑफ रेन वाटर, ऐसे अगर रेन वाटर का पीएच चेंज हो रहा है तो वो एसिड रेन कॉज कर सकता है। हमें पता है नॉर्मली जो वाटर है न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल है तो पीएच 7 पीएच नॉर्मल प्योर वाटर का पीएच है। बट क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारे मिलकर एसिड बनाते हैं और एसिड लोअर कर देता है पीएच को। तो रेन वाटर का पीएच 7 से कम होगा क्योंकि एसिड्स प्रेजेंट है। बट अगर ये पीएच एक स्पेसिफिक 5.6 वैल्यू से भी नीचे चला जाए, मतलब लोअर तो है बट ज्यादा लोअर हो जाए, पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाए, तब उसको एसिड रेन को कॉल करते हैं। तो जब पीएच ऑफ रेन वाटर चेंज हो रहा है तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन होती है। एसिडिक वाटर में ऑक्सीजन कम होता है तो उनका सांस लेना मुश्किल होता है। सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होगी। तो क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इज इट हार्मफुल, होता क्या है और हार्मफुल कैसे है। सबसे पहले, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर तो रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है, तब हम इसको एसिड रेन कॉल कर रहे हैं। जब एसिड रेन रिवर में जा रही है, रिवर के वाटर का पीएच कम कर रही है, जितना रिवर वाटर का पीएच कम होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, जो एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल इफेक्ट होगा। सो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। एक आपने और इफेक्ट किया हुआ है पीएच, ये एसिड रेन का, कि जो मार्बल है, मार्बल की येलोइंग हो रही है, ताजमहल का येलो होना, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ भी इफेक्ट होती है, ह्यूमन लाइफ जो स्किन आई प्रॉब्लम कोज करता है एसिड रेन, उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल को भी डिफिकल्ट कर देता है। हमने यहाँ पर पीएच के अकॉर्डिंग पढ़ने, तो पीएच लेस देन 5.6, ये याद रखना वैल्यू। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम जा रहा है, तब हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। अब जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी पीएच डिपेंडेंट है। अगर पीएच ऑफ द सोइल ठीक है तभी प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। नियरली न्यूट्रल के आसपास चल जाती है सोइल, ना तो ज्यादा एल्कलाइन होनी चाहिए ना ही ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है, व्हाई फार्मर्स ऐड चोक और सोडियम बाइकार्बोनेट इन द सोइल। प्लांट्स की ग्रोथ को ठीक करने के लिए फार्मर्स कई बार सोइल में चोक या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं। क्यों? हमें पता है एसिड रेन हुई, एसिड रेन ने क्या किया, सोइल के पीएच को भी लो कर दिया, तो जो सोइल है वो एसिडिक होगी। अब एसिडिक सोइल को वापस न्यूट्रल करने के लिए बेस डालना पड़ेगा, तो इसलिए फार्मर चोक या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, विच इज बेसिक इन नेचर। तो आंसर क्या लिखोगे, व्हेन सोइल इज टू एसिडिक, अगर सोइल बहुत एसिडिक है, इट हिंडर्स द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। सो फार्मर्स एड चोक और सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये नेचर में बेसिक होते हैं। अगर ये बेसिक होगा तो ये एसिडिक सोइल को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसलिए इनको फार्मर्स को सोइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ता है। ये क्वेश्चन एक फॉर्म में और आ सकता है, पीएच ऑफ सैंपल ऑफ सोइल ए इज 1.5। एक सोइल ए है जो 1.5 पीएच की है, दूसरी सोइल का पीएच 4.5 है। विच सैंपल ऑफ सोइल शुड बी ट्रीटेड विद चोक पाउडर, कौन से सैंपल को चोक पाउडर से ट्रीट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो देखो कौन सी सोइल है जो एसिडिक है, जितना पीएच कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो सोइल बी का पीएच कम है तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसलिए सोइल बी है जो, उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि इसमें से जो एसिडिक नेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके लिए एक बेस डालना पड़ेगा, दैट इज चोक। तो आंसर क्या लिखोगे, सोइल बी इज टू बी ट्रीटेड विद, सोइल बी को ट्रीट करने की जरूरत है, ट्रीटेड विद चोक पाउडर एज इट इज एसिडिक इन नेचर। जो सोइल बी है वो नेचर में एसिडिक है,
जो सॉइल बी है वो नेचर में एसिडिक है, सो चोक पाउडर विच इज बेस, जो नेचर में बेसिक है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। आंसर वही है, सेम है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका डिफरेंट था। उसमें उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, इसमें उन्होंने पीएच की वैल्यूज दे दी, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया कि किस सैंपल सॉइल के किस सैंपल को ट्रीट करने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है रिलेटेड टू डाइजेशन। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो एसिड है ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, म्यूकस की वॉल्स क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। बट ड्यूरिंग इनडाइजेशन या ड्यू टू ओवर ईटिंग ये HCl एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है जो बर्निंग सेंसेशन, जलन करता है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए कुछ माइल्ड बेस, एडिबल बेस जो खाए जा सकते हैं वो बेस कंज्यूम किए जाते हैं जिनको एंटासिड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एसिडिटी की, फिर उसके बाद आपको एंटासिड्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अगर इनडाइजेशन हो रही है, स्टमक टू मच एसिड रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से पेन, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, जिसको हम एसिडिटी कॉल करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर एंटासिड्स, गिव एग्जांपल। एंटासिड्स की डेफिनेशन तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बट एग्जांपल में कंफ्यूज होते हैं। द माइल्ड, माइल्ड मतलब जो वीक है, तभी तो हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। द माइल्ड एडिबल बेस that neutralizes the excess acid present in stomach। जो स्टमक में एक्सेस एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो माइल्ड बेस लिए जा रहे हैं, जो हमें रिलीफ दे रहे हैं फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन, जो एसिडिटी की पेन और इरिटेशन है उससे रिलीफ दिला रहे हैं, ऐसे केमिकल्स को एंटासिड बोलते हैं। अब एग्जांपल में बच्चे पता नहीं क्या इनो, कोल्ड ड्रिंक ऐसा लिखाते हैं, कुछ नहीं लिखना। आपने दो एग्जांपल याद रखने हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बेकिंग सोडा। ये दो एंटासिड्स है जो माइल्ड बेस है, जो एसिडिटी से रिलीफ दिलाने में हेल्प करते हैं। इनो एक ब्रांड नेम है, आपने इनो नहीं लिखना, याद रखना। मोस्टली बच्चे इनो लिख कर आते ही आते हैं, या कोल्ड ड्रिंक, ये दोनों एंटासिड में नहीं लिख कर आओगे, पेपर में लिखोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या बनेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2, 12 नंबर पर होता है OH-1, क्रिस क्रॉस करा MgOH होल ट्वाइस। और दूसरा बेकिंग सोडा, ये याद रखना जब हम सोल्ट्स करेंगे ना, सम इंपॉर्टेंट सोल्ट्स, उसमें भी बेकिंग सोडा करवाऊंगी, वहां पर उसकी एप्लीकेशन या यूजेस में लिखेंगे इट इज यूज्ड एज एंटासिड। और कई बार पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जाता है नेम द सोल्ट विच इज यूज्ड एज एंटासिड, याद रखना है बेकिंग सोडा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है रिलेटेड टू टूथ डिके। जो हमारे टीथ है वो टीथ के ऊपर एक टीथ एनेमल होता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। टीथ एनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, जो कि कैल्शियम फोस्फेट की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जो टूथ है या टीथ इनेमल है वो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता, बट अगर माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए तो ये जो टूथ इनेमल है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इसी को हम टूथ डिके या टूथ कैविटी कोज कर सकते हैं। जब ये टूथ डिके बढ़ता जाए कैविटी कोज कर सकते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, उसके लिए हमें हमारे माउथ को क्लीन रखना चाहिए। उसके लिए जो टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए दैट मस्ट बी बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया है, उस एसिड ने कोरोड किया टीथ को, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो कोरोजन होगा नहीं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बेस। तो टूथपेस्ट शुड बी बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन इसका अगर एमसीक्यू में आ रहा है या एजर्शन रीजन में आ रहा है तो आपको ये याद रखना है टूथपेस्ट की नेचर क्या होनी चाहिए, बेसिक। बाकी एक्सप्लेनेशन इजी है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फोस्फेट की, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, सबसे हार्ड सब्सटेंस इज टूथ इनेमल। ये डिसॉल्व तो नहीं होता वाटर में, इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अगर माउथ का पीएच एसिडिक हो जाए, 5.5 से बिलो चला जाए, तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन व्हाई डज टूथ डिके अकर, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, होता क्यों है और कैसे प्रिवेंट किया जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड by degrading sugar and food particles remaining in mouth after eating। हमने खाना खाया, खाने के पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं माउथ में जो एसिड रिलीज करते हैं। अब एसिड रिलीज हुआ, इसने क्या किया, पीएच ऑफ माउथ को लोअर कर दिया, और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा जब पीएच 5.5 से बिलो चला गया, तो यहाँ से टूथ डिके स्टार्ट हो गया। तो अब मेथड ऑफ प्रिवेंशन, एक तो माउथ को क्लीन रखना ताकि माउथ के अंदर लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स ना हो, ना लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होंगे ना उनको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा,
और दूसरा अपने जो टूथपेस्ट यूज करनी है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लीनिंग द माउथ विद टूथपेस्ट दैट इज बेसिक इन नेचर। नेचर ध्यान रखना, बेसिक होगा तभी वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। मेन पर्पस बेस का है टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द माउथ, ताकि टूथ डिके ना हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन बी स्टिंग, गिव अ मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इट। जो बी स्टिंग है, जब बी काटती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, और उस एसिड की वजह से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जलन हो रही है, उससे कैसे रिलीफ पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एसिड का नेम, एसिड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नेम मिथेनोइक एसिड, ये नेम याद रखना। अब जो ये एसिड है वो इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए बेस रब करना पड़ेगा। बेस कौन सा होगा, बेकिंग सोडा। So to get relief from discomfort, baking soda, which is a base, should be rubbed on the infected area. Infected area पर baking soda को rub करने से relief मिल जाएगा। Next question. A milkman adds baking soda in very small amount to fresh milk during summers. Summers में जो milkman होते हैं वो milk को fresh रखने के लिए उसमें थोड़ा सा baking soda डालते हैं। क्यों? हमें पता है summers में जो milk है वो खट्टा होना शुरू हो जाता है, fresh नहीं रहता, तो उसके लिए ताकि जो milk है वो जल्दी सोर ना हो, उसके लिए उसके अंदर बेस डाला जाता, दैट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, मिल्क को थोड़ा एल्कलाइन बेसिक बना देता है, जिससे मिल्क खट्टा नहीं होता, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है, उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अगर अब इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो टाइम ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि मिल्क अब हो चुका है एल्कलाइन। सबसे पहले तो उस जो बेस ऐड किया है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर उसकी कर्ड बनेगी, तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगता है। तो आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर जो उन्होंने पूछा है कि हम कि जो मिल्कमैन है वो बेकिंग सोडा क्यों ऐड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू मिल्क इन ऑर्डर टू मेक इट एल्कलाइन। इसको एल्कलाइन बनाने के लिए, एल्कलाइन होगा सो दैट it remains fresh for long time, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे और खट्टा ना हो, and does not turn sour। अब हमें इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है, टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, इफ दिस मिल्क इज टू बी सेट एज कर्ड बनाने के लिए द बेस प्रेजेंट इन इट, जो बेकिंग सोडा एडिड है, इज टू बी न्यूट्रलाइज्ड। उसको पहले न्यूट्रलाइज करना है, पहले उस बेस को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि वो बेस बेकिंग सोडा की वजह से जो मिल्क है वो एल्कलाइन हो चुका है, बट हमें उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो बेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो इट टेक्स टाइम, सो इट टेक्स मोर टाइम टू सेट टू कर्ड में सेट होने में इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। सो हमने यहाँ तक पीएच के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पीएच कवर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम इंपोर्टेंट सॉल्ट्स के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।